बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में मैं मछली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मछली बहुत ही चटपटी बनती है और इसके ऊपर जो हमने मिसाले लगाए हैं बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, सारे मिसाले मछली के ऊपर ही लगे रहेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, खाने में टेस्ट बेहद मज़ेदार है। जब आप इसे बनाएंगे ना, इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और मछली का टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलो मज़ेदार सी मछली बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो मछली ले ली। अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया था। दरमियाने साइज़ के आपने इसके पीसीस कट करवा लेने, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लेने। अब यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया ले लिया, साबित लिया, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच मैंने अजवाइन ले ली है। इन तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस दरदरा सा आप इसे पीस लें। तो ये देखें, ये मसाला मैंने पीस लिया है, बहुत ज़्यादा ये बारीक नहीं है। इस तरीके से आपने इसे पीस लेना और ये सारा मसाला आपने मछली के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पे मछली को मैंने बाउल के अंदर डाला हुआ है, सारा मसाला इसके अंदर डालेंगे और इसके अलावा भी हम इसमें कुछ मसाले और भी ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ले लिया है, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल देंगे। 2 लीमू मैंने ले लिए हैं, छोटे साइज़ के लीमू हैं। पहले आपने इसके बीज निकाल लेने हैं और दोनों लीमू को आपने इसके अंदर निचोड़ के डाल देना है। उसके बाद हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, 1 चम्मच या जितना भी आप नमक खाना पसंद करते हैं आप इसमें डाल दें। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है और लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डाल देंगे। तकरीबन 2 छोटे चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लावर डालने से ये होगा कि मसाला सारा मछली के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगा, बिल्कुल भी ये उतरेगा नहीं और मछली भी हमारी बहुत अच्छे से कोट हो जाएगी। सारा मसाला मछली के ऊपर अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसे हमने साइड पे रख देना है। अगर आप चाहें तो आप इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब इसका एक और हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया, ये हम इसकी कोटिंग करेंगे मछली के ऊपर। 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और इसके अंदर 3 चम्मच ही हम चावलों का आटा डाल देंगे। चावलों का आटा जब हम डालेंगे ना, तो जब हम मछली के ऊपर कोटिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अच्छी तरह पहले इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा-सा इसके अंदर नमक डाल देंगे और आधा चम्मच इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा-सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 2 से 3 चुटकी, और यहाँ पे आधा चम्मच छोटे वाला मैंने सूखा धनिया ले लिया था। हाथ से आपने इसे क्रश कर लेना है और उसके बाद इसमें आपने शामिल कर देना है। मिक्स कर लें अच्छी तरह, थोड़ा-थोड़ा इसमें पानी शामिल करें और इसका आपने घोल तैयार कर लेना है। ये कोटिंग हम मछली के ऊपर लगाएँगे। बहुत ज़्यादा आपने इसे गाढ़ा नहीं रखना है, तो थोड़ा-सा आपने इसे पतला ही रखना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने बना लेना है और जो मछली को हमने मैरिनेट करके रखा है ना, अच्छी तरह से ये इसके ऊपर लगा देना है और उसके बाद आपने इसे गरम ऑयल के अंदर डाल देना है। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इस मछली को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं करनी है, वरना ये मछली बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो यहाँ पे 2 मिनट आपने इसे इसी तरह रहने देना है, उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देखिए, मछली बिल्कुल भी बर्तन के साथ नहीं चिपकी है और इसकी कोटिंग भी नहीं उतरी है। जितने भी मसाले लगाए हैं सारे मछली के साथ ही लगे हुए हैं और अभी से ये देखिए कितनी ये क्रिस्पी है। आप फ़ोर्क से या किसी भी चम्मच के साथ इसे हल्का-हल्का सा प्रेस करें ताकि मछली के अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। इस तरह मछली के अंदर से सारा जब पानी निकल जाएगा, उसके बाद बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी हमारी मछली बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, जितना भी पानी था सारा मैंने ड्राई कर लिया है। मज़ेदार सी मछली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी की है वो भी सेम इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेनी है। सारी मछली को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी ये क्रिस्पी लग रही है और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी को भी अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसे हमने प्लेट में निकाल लिया, जो बाकी की थी वो भी मैंने फ्राई कर ली है। तो मज़ेदार सी हमारी बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में मछली बन चुकी है। अब इसे अगर आप मज़ीद चटपटा करारा बनाना चाहते हैं तो इसे आप एक बाउल के अंदर डाल दें। मैं इसे थोड़ा सा चटपटा और बनाऊँगी। बाउल में डालने के बाद आपने इसके अंदर चाट मसाला डाल देना है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें चाट मसाला डाल दूँगी और उसके बाद इसके अंदर हमने लीमू निचोड़ के डाल देने हैं। 2 छोटे साइज़ के मैंने लीमू लिए थे, वो निचोड़ के डाल देंगे। जब हम मछली को मैरिनेट कर रहे थे मैंने तब भी लीमू डाले थे और अभी भी हम इसमें लीमू डाल देंगे।
नींबू डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह बाउल को आप हिलाएँगे तो सारी मछली के ऊपर मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगा। अब सब्ज़ धनिया के साथ आप इसे गार्निश करें और इसके अलावा मैं छोटे-छोटे साइज़ के नींबू मैंने लिए थे 2 से 3, उसे मैं 1 नींबू के 4 हिस्से करके वो भी आप इसमें डाल दें। देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप इसे किसी प्लेट में निकालें और इसे खाएँ, एन्जॉय करें। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी बाज़ारी स्टाइल में हमारी मछली बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊँगी। अंदर से अच्छी तरह से पक चुकी है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। तो अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। मज़ेदार सी हमारी बाज़ारी स्टाइल में मछली बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह